दोस्तों, आज की वीडियो अभय दुबे बनाम गौरव भाटिया होने वाली है, जिसमें अभय दुबे ने बीजेपी प्रवक्ता को ऐसा धोया है कि बीजेपी प्रवक्ता को डिबेट छोड़ने को मजबूर कर दिया। तो चलिए आपको आगे की वीडियो दिखाते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। कि जितने प्रवक्ता गए हैं, जितने सांसद गए हैं, वो भारत के प्रवक्ता बन के गए हैं, अपनी पार्टी के नहीं गए हैं। गौरव जी, तुम्हें कैसे पता चला? मैं तो प्रशंसा 2 बार नहीं 2000 बार करूंगा। आपने कुछ वक्तव्य दिखाए और ये कहते हुए गर्व हो रहा है मुझे कि विपक्षी पार्टियां भी हैं जहां कोहिनूर जैसे हीरे हैं, जो दलगत राजनीति से ऊपर उठ के भारत की बात करती हैं, तिरंगे की बात करती हैं। वो ये भूल जाती हैं कि सत्ता पक्ष क्या है और विपक्ष क्या है। वो क्या बोलूं मैं इस पे? ये भूल जाती है कि वो उत्तर भारत से है या दक्षिण भारत से है। वो ये भी भूल जाती है कि धर्म क्या है। वो केवल एक बात याद रखती है, प्रियंका चतुर्वेदी की इतनी बड़ाई कर रहे हैं कि हम भारत के प्रतिनिधि मंडल हैं। गौरव जी, आप सॉरी टोकने के लिए, लेकिन सोचिएगा आप प्रियंका चतुर्वेदी जी कितनी बड़ाई कर रहे हैं। आप प्रियंका जी मेरी साथी रही हैं, उनकी भी तारीफ कर रहा हूं, शशि थरूर की तारीफ कर रहा हूं, मैं अभिषेक बनर्जी की भी तारीफ कर रहा हूं, और जो मैंने अपने जीवन में नहीं सोचा था, मैं असदुद्दीन ओवैसी की भी तारीफ कर रहा हूं, और मैं राघव चड्ढा की भी तारीफ कर रहा हूं। अच्छा जब भारतीय बन के गए हैं, हमारे भाई बहन हैं, और हमारी छाती चौड़ी होती है देख के, तो तारीफ करने में कंजूसी भारतीय जनता पार्टी क्यों रखे? नहीं रखेंगे। लेकिन आज एक बात है, और जो कष्ट की बात भी है अंजना जी, मैं कहूंगा, मैं उन सभी लोगों की तारीफ करने के बाद एक बात कहूंगा। कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी में आज ए टीम है। ए टीम में आनंद शर्मा जी, शशि थरूर जी, सलमान खुर्शीद जी, मनीष तिवारी जी है। एक बी टीम भी है। ये बी टीम केवल और केवल गांधी परिवार की चाटुकारिता में व्यस्त है। अबे साले। और ये है खड़गे जी, उदित राज, जो ऑपरेशन सिंदूर को कहते हैं कि सांप्रदायिक नाम है, जयराम रमेश हैं, और राहुल गांधी इस टीम के कैप्टन हैं, टीम बी ऑफ कांग्रेस पार्टी, जो ये पूछती है कि बताओ कितने रफेल गिरे हैं। अब मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, ये आनंद शर्मा की क्यों नहीं सुनते हैं? आनंद शर्मा जी ने बिल्कुल स्पष्टता से कहा ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजना सही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। सलमान खुर्शीद जी ने कहा ट्रंप ने कोई मध्यस्थता नहीं करी है, और जो भी निर्णय लिया भारत ने स्वयं लिया है। तो क्यों नहीं खड़गे जी जो ट्वीट करते हैं, राहुल गांधी, ये सुन लेते हैं सलमान खुर्शीद की। पी चिदम्बरम जी ने कहा सीज फायर सही समय पे सही निर्णय मोदी जी का है, क्यों नहीं सोनिया गांधी जी उनकी सुन लेती हैं। और अंत करूंगा, शशि थरूर जी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर बहुत ही सफल रहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको हजम नहीं कर पा रही। क्या आज ये पूछा नहीं जाएगा अंजना जी, थोड़ा सा इंतजार क्यों नहीं कर लेते हैं? ऑल पार्टी डेलीगेशन वापस आएगा, ऑपरेशन सिंदूर जब सेना कहेगी तो खत्म भी होगा, तब ये सब सवाल पूछिएगा। अब कितने रफेल गिरे हैं, इसके वजह से आप जो है भारत को कमजोर करते हैं, पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बनते हैं, तो कष्ट जरूर होता है। ठीक है, अभय दुबे जी आप पहले बोल लीजिए, उसके बाद दुबे जी के पास जाऊंगी। अभय जी, मतलब क्या है, हम लोग थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आपको भी पता है कि अगर भारतीय सेना कुछ एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है तो कोई वजह होगी ना साहब उसकी। कितना फायदा हो जाएगा नरेंद्र मोदी को या उनकी पार्टी को? कितना फायदा हो जाएगा सर, कि इस वजह से आप सेना का क्या क्या गिरा, कितने प्लेन गिरे, रफाल कितने गिरे, यही आपका सबसे बड़ा सवाल बन गया है। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। कांग्रेस पार्टी, नरेंद्र मोदी जी का कितना फायदा होगा, कांग्रेस पार्टी का कितना फायदा होगा, सत्ता पक्ष या विपक्ष का कितना फायदा होगा, वो कभी नहीं देखती। देश का कितना फायदा होगा वो देखती है। समूचे विश्व में भारत की जय जयकार करने के लिए सारे राजनीतिक दल के नेता गए हैं, मैं उस पर प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। लेकिन यहां देश में प्रतिपक्षी दल भारत माता की विजय कैसे सुनिश्चित की जाए, इस पर काम कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसी भी देश की सरकार को सजगता के लिए सवालों से डरना चाहिए। अभी गौरव भाटिया जी, मेरे अभिन्न मित्र, कह रहे थे कि हमसे सवाल पूछा, इससे सवाल पूछा। 2 प्रमुख घटनाक्रम इस देश में हुए हैं इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद। एक, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने यह प्रश्न जब उनसे किया गया सिंगापुर की भूमि पर, एक न्यूज चैनल ने, कि कितने विमानों का नुकसान हुआ है,
तो उन्होंने बड़ी स्पष्टता से कहा कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कितने विमानों का नुकसान हुआ, विमानों का नुकसान क्यों हुआ यह भारत के लिए महत्वपूर्ण है। यह हुई ना बात। मैं इस सवाल को, कांग्रेस पार्टी इस सवाल को इस बात से जोड़कर देखना चाहते हैं कि क्या ये नुकसान भारत के विदेश मंत्री जो ये वक्तव्य देते हैं कि एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन हमने पाकिस्तान को सूचित किया था, क्या उसकी वजह से हुआ है? तो तुरंत डिफेंस प्रिपेयर्डनेस रिव्यू कमेटी, जैसे कारगिल के 3 दिन बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने बनाई थी और इन्हीं विदेश मंत्री के पिताजी उस कमेटी के सदस्य थे, वो कमेटी बनाई जानी चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण जो बात सामने देश के आई है वो हमारे एयर चीफ मार्शल एपी सिंह साहब ने कही है। उन्होंने कहा कोई प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं होता और मार्च 25 में हूबहू यही बात पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस ने कही। डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा एंड आई कोट, कई माननीय सदस्यों ने यह विषय उठाया कि बजट एस्टीमेट के मुकाबले यूटिलाइजेशन कम हुआ है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि कई सारे प्रोजेक्ट्स में डिले हुआ है। कैपिटल आउटले 1,72,000 करोड़ रुपए का था और बीते पूरे वर्ष में सिर्फ 87,000 करोड़ रुपए खर्च कर पाए हैं। विश्व भर में जाकर यह संदेश तो दीजिए कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है, लेकिन क्या हम तैयार हैं? तो जो PL-15 मिसाइल चाइना की यूज पाकिस्तान ने की है या Jet-10C जेट फाइटर्स यूज किए हैं, वो इजराइल ने डेवलप करके चाइना को दिए हैं। हमको ये देखना होगा कि हमारी द यांग ई हाओ एक जासूसी बेड़ा हमारी सीमा के पास खड़ा कर दिया हिंद महासागर में चीन ने। टर्की के साथ इस युद्ध के बाद अमेरिका ने $300 बिलियन की डील की है। तो ये डिप्लोमेटिक फेलियर जो हमारी सरकार का है उस पर हमको सवाल उठाने ही पड़ेंगे। ये सब बात तो सही है। सवाल उठाना क्वेश्चंस पड़ेगा है, कि मोदी उनके जी स्पेसिफिक 2012 क्वेश्चंस एक के जवाब में दे दीजिए, फिर मैं आ रही हूँ शाइना जी और एक मिनट अंजा, ठीक है, पूरा कर लीजिए जल्दी से। अंजना जी, एक 10 संक्षिप्त सेकंड में और मिस्टर दुबे। दीजिए सिर्फ, एक 10 सेकंड सिर्फ। जल्दी से। बिल्कुल संक्षिप्त में देखिए, मैं इसलिए सवाल खड़ा कर रहा हूं कि भारत माता की रक्षा की चिंता मुझको है। कारगिल युद्ध के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था कांग्रेस की सरकार ने कि हम एक डिफेंस के एडवांसमेंट के लिए यूनिवर्सिटी बनाएंगे। 12-13 में उसकी जमीन आवंटित कर दी, लेकिन आज तक काकोडीकर कमेटी बनाई गई, उसका एक्ट का ड्राफ्ट सेक्रेटरीट में पड़ा है, एक्ट का ड्राफ्ट तक सैंक्शन नहीं किया। जो स्वाम टेक्नोलॉजी के ड्रोन हैं, जो लाइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन हमको तुरंत एडॉप्ट करने चाहिए। हमने 2023-24 को कहा था कि हम टेक्नोलॉजी के एब्जॉर्प्शन का ईयर रखेंगे और 23 से 32 का डिकेड ट्रांसफॉर्मेशन का रखा था। ये पूछना चाहता है देश पार्लियामेंट के सामने कि क्या उसमें प्रगति हुई? तो ये भारत माता की हित के लिए, रक्षा के लिए मोदी सरकार इतना क्यों डर जाती इन प्रश्नों से? ठीक, जवाब दीजिए इसका गौरव जी। देखिए, सबसे पहले तो अभय जी ने ये कहा कि हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भारत की विजय हो, तो भारत की विजय तो होगी ही, आगे भी होगी। ऑपरेशन सिंदूर भी सफल रहा, लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए सर तन से जुदा का एक ट्वीट कांग्रेस हैंडल ने किया, फिर डिलीट करा। ऐसे भारत की विजय सुनिश्चित कर रहे थे। राफेल का मजाक अजय राय ने उड़ाया और नींबू और मिर्ची लटकाई, उसी राफेल ने पाकिस्तान को मजा चखा दिया, ऐसे सुनिश्चित कर रहे थे। और ऑल पार्टी डेलीगेशन जो गया है अंजना जी, इसमें कांग्रेस के भी सांसद और पूर्व मंत्री हैं। इनकी तुलना जयराम रमेश आतंकियों से कर रहे थे, जब वो कहते आतंकी भी खुले घूम रहे हैं और हमारे सांसद भी खुले घूम रहे हैं। ऐसे विजय सुनिश्चित करेंगे। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, इनके तीनों बातों पर उत्तर देता हूं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि एक कमेटी बनाई जानी चाहिए, तो ठीक है, एक अच्छी पहल थी, उस वक्त की जरूरत थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक कमेटी बनाई और उसके बाद जो रिपोर्ट आई उस पर क्रियान्वयन हुआ। लेकिन मुझे ये बताइए, 1971, 1965 इस युद्ध के बाद कौन सी कमेटी कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी? बल्कि आप कह रहे हैं कि एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल कहते हैं कि जो प्रोजेक्ट से डिले होते हैं, किस तरह से हमने पिछले 11 साल में अमेरिका से अपाचे चिनूक लिया है, रूस से S-400 लिया है, इजराइल से ड्रोन और मिसाइल लिए हैं और फ्रांस से राफेल लिए हैं। आप तो 10 साल कमीशन खोरी कर रहे थे, 42 कॉर्डन 33 पे आ गए, राफेल एक नहीं आया। सबमरीन आने थे, उनकी जो कॉस्ट थी डबल हो गई थी और कांग्रेस पार्टी ला नहीं पाई थी। और इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा, AK एंटनी जी ने संसद के पटल पे कहा अंजना जी
कि हम बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए नहीं बनाते क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना भारत के हित में है। मोदी जी ने डीएसडीबीओ ब्रिज बनाया, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया। आप बुलेट प्रूफ जैकेट की जगह वीवीआईपी चॉपर लाते थे, हमने बुलेट प्रूफ जैकेट सुनिश्चित करी। आज हमारे पास ब्रह्मोस है, आकाश एंटी मिसाइल सिस्टम है, ये भारत में निर्माण हुआ है। ये दिखाता है हमारी प्रतिबद्धता। और मैं एक बात और बता दूं, जो